सेंट्री वर्सेस सुपरमैन। कॉमिक बुक यूनिवर्स में बहुत सारे इंसेन लेवल की स्ट्रेंथ की फीट देखने को मिली है और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं जिनके पास गॉड लाइक पावर्स है। गोल्डन एरा ऑफ कॉमिक बुक यानी 90s के टाइम पे मार्वल और डीसी इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सुपर हीरो प्रोड्यूस की है और ये सिंपल सी चीज है, जैसे हम आईने में रिफ्लेक्शन देखते हैं वैसे ही इन सुपर हीरोज के बीच थोड़ी सी सिमिलरिटीज तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। डीसी यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है सुपरमैन, बट मार्वल के पास है उसका काउंटर पार्ट जो कि है सेंट्री, मार्वल का सुपरमैन। लेकिन कोई किसी को सुपरमैन से कंपेयर कर कैसे सकता है? वेल गाइस, सुपरमैन को पावर मिलती है सन से, लेकिन इस हीरो के पास एक नहीं 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है। लेकिन क्या सच में मार्वल ने सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो बनाया है या फिर ये बस सिर्फ एक मिथ है? आज के इस वाले वीडियो में हम सुपरमैन और सेंट्री के बीच एक हेड टू हेड बैटल करवाएंगे और ये जानेंगे कि कौन सा विंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको हरा सकता है एक बैटल में। इस वीडियो में हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और अंत में एक विनर डिक्लेयर करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी more time, let's get things started. Get ready for this. Let's get things started. सेंट्री मार्वल का सुपरमैन, लेकिन कोई किसी को सुपरमैन से कंपेयर कर कैसे सकता है अगर उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीट्स ना हो तो? सुपरमैन को पावर मिलती है सन से, लेकिन इस हीरो के पास एक नहीं बल्कि 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है जो कि है अपना सेंट्री। रॉबर्ट रेनॉल्ड एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जिसको ड्रग की गंदी आदत थी। एक दिन रॉबर्ट को गलती से एक्सपेरिमेंटल सीरम मिल जाता है जो कि कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रॉबर्ट उसे ड्रग समझ के पी जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंट्री में, ए मैन विथ पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोरिंग सन्स। सेंट्री के पास है केमिकली इनहैंस फिजियोलॉजी। अब जो एक्सपेरिमेंटल सीरम था उसने सेंट्री की एजिंग को स्लो नहीं किया था, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था और उसके पास आ गई थी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बार सेंट्री अपने बस एक एटम से ही दोबारा रीजनरेट हो गया था। सेंट्री पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड, वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स को 1 सेकंड में कवर कर सकता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, जब सेंट्री वॉइड के साथ मर्ज हो गया था तब इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 700 ऑक्टिलियन टाइम ज्यादा फास्ट हो गई थी, यानी वो 700 ऑक्टिलियन टाइम ज्यादा फास्ट बन गया था लाइट की स्पीड से। सेंट्री के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। सेंट्री बस अपने एक ही पंच से थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेंट्री ने कॉमिक्स में वर्ल्ड ब्रेकर, हल्क, डॉक्टर डूम, थॉर, इवन गैलेक्टस से भी फाइट की है और उनको बहुत ही आसानी से पेल के भी रखा है। सेंट्री लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से। ये वही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है जिसके बस चलने से ही पूरे न्यूयॉर्क सिटी में अर्थक्वेक आ गए थे, जिसने 150 बिलियन टन के माउंटेन को अपने कंधों पे लिफ्ट किया है, जिसने पंच कर रखा है टाइम और स्पेस को। लेकिन जब उसका सामना हुआ ग्रेट सेंट्री से, तब सेंट्री ने उसे मार मार के पूरा शांति कर दिया। सेंट्री ने कॉमिक्स में एक बार सारे अवेंजर्स को एक साथ डिफीट कर दिया था, इंक्लूडिंग द पावर हाउस थॉर। सेंट्री के बारे में ये तक कहा जाता है कि वो अगर चाहे तो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन सेंट्री एबल था मॉलिक्यूलर मैन को डिफीट करने के लिए। मॉलिक्यूलर मैन एक ऐसा रियलिटी वॉर्पर जिसकी पावर्स मल्टीवर्स के बैरियर्स तक को तोड़ देती है, लेकिन उसको भी सेंट्री हरा चुका है। ओवरऑल सेंट्री स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टीट्यूड आउटवर्सल में विद इनफिनाइट टू इररिलेवेंट स्पीड। सुपरमैन द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन, जो कि अपने पावर्स को गेन करता है लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम से, जो कि है अपना सन। और जब तक सूरज की रोशनी है, सुपरमैन की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है और उसने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस स्ट्रेंथ की फीट परफॉर्म की है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। जैसे इसने अर्थ जितने भारी ऑब्जेक्ट को बेंच प्रेस किया है, वो भी 5 दिन लगातार, और उसने एक हाथ से 200 क्वाड्रिलियन टन्स को उठा लिया था। और हाँ, उसने एक छींक से पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन ऐसे बीइंग से लड़ चुका है जो कि यूनिवर्स को तो पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन अपने आप से ही भिड़ गया था। गोल्डन एज सुपरमैन टाइमलाइंस को रीराइट कर सकता था, स्पेस टाइम को सैटर कर सकता था, और जब वो दोनों भिड़ रहे थे तब उन दोनों के पंचेस के इम्पैक्ट से यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, टाइमलाइंस रीसेट हो जा रहे थे सिर्फ उनके पंचेस के इम्पैक्ट से। सुपरमैन को कॉमिक्स में इतना ज्यादा ओवर पावर दिखाई
या कि उसका सिर्फ नॉर्मल वर्जन 20% पावर ऑफ बिग बैंग प्रोड्यूस करता है। सुपरमैन ने बहुत ही आसानी से टैंक कर लिया था एंटी मैटर यूनिवर्स की एक्सप्लोजन को, जो कि बिग बैंग जितना स्ट्रॉन्ग था। सुपरमैन लड़ चुका है नेबुला मैन के खिलाफ, जो कि लिटरली एक वॉकिंग यूनिवर्स था। उसने लिटरली वन शॉट किया है वर्ल्ड फॉर्चर को, जो कि एक मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा था। सुपरमैन ने ना ही वर्ल्ड फॉर्चर को नॉकआउट किया, बल्कि उसके मल्टीवर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने डिफीट किया है मैनड्रैक को। मैनड्रैक जो कि एक डार्क मॉनिटर है, बेसिकली वो एक वैम्पायर की तरह है जो कि मल्टीवर्स के लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करके जिंदा रहता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैनड्रैक से लड़ता है और उसके हर अटैक को विथस्टैंड करता है और आखिर में अपनी हीट विजन की मदद से उसे जान से मार देता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ओमनीसाइएंट है, यानी उसे यूनिवर्स में होने वाले सारे प्रेजेंट चीज की नॉलेज है। वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को इरेज कर सकता है, यानी वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को जान से मार सकता है और उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से इरेज कर सकता है। सो डीसी मल्टीवर्स सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है बहुत सारे यूनिवर्स और पैरेलल वर्ल्ड्स का। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है मेटाफिजिकल लैडर का, और तो और हर एक रेल्म का अपना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इन सारे रेल्म्स को समझने के लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल तो कभी कर ही नहीं सकते, हर बार हमें नैरेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉज कि ये बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन है। डीसी कॉस्मोलॉजी के लोएस्ट लेवल में आता है बेस यूनिवर्सेस, और हर एक यूनिवर्स में फेमिलियर वर्जन ऑफ हीरोज एंड विलेन एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे वो अर्थ है जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अर्थ 0 में रहता है मेन लाइन सुपरमैन एंड बैटमैन, अर्थ 2 में रहते हैं जस्टिस सोसाइटी, और अर्थ 3 को रूल करता है क्राइम सिंडिकेट। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट करती है पूरे मल्टीवर्स में, जिसकी वजह से मार्वल की तरह डीसी में भी इंकर्जन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मार्वल के कंपेयर में बहुत कम, क्योंकि इन सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को सेपरेट करता है ब्लीड। ब्लीड एक्चुअली एक क्रिम्सन स्पेस है बिटवीन यूनिवर्सेस। ये वॉइड नहीं है, एक्चुअली ये काइंड ऑफ ब्लड स्ट्रीम है मल्टीवर्स का, जो कि हर एक वर्ल्ड को कनेक्ट करता है और सेपरेट भी करता है सेम टाइम में। हालांकि सुपरमैन जैसे बीइंग ब्लीड को क्रॉस कर सकते हैं इंटर डायमेंशन शिप्स के साथ, लेकिन इसके स्टॉर्म्स निर्बाध और जानलेवा है मॉर्टल बीइंग्स के लिए। ब्लीड ऑल्सो फंक्शन है मार्जिन बिटवीन स्टोरीज का, जो कि प्रूव करता है हर एक यूनिवर्स एक्चुअली पार्ट है कॉमिक बुक का। और वो रेड लिक्विड बोइंग है जो कि एक स्टोरी को दूसरे स्टोरी से सेपरेट करते हैं, जो कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इवन डायमेंशन भी चला जाता है, जो कि इसे आउटवर्सल लेवल पे स्टैंड करता है। मल्टीवर्स के ऊपर लाई करता है स्पिरिट ऑफ गॉड्स, एक मेटाफिजिकल रेल्म जिसपे हायर रियलिटीज एग्जिस्ट करते हैं। ये स्पिरिट है डिवाइन रेल्म्स का, हेवन जो कि डोमेन ऑफ द गॉड्स है, और हेल जिसमें बुरे एंजल्स और डीमंस रहते हैं, और उनके बहुत पास है न्यू जेनेसिस और प्लैनेट एकोप्लिप्स, द होम ऑफ द न्यू गॉड्स। और ये वही जगह है जहाँ से डार्क साइड निकला था, जिसकी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस तक को इफेक्ट करती है। स्पिरिट ऑफ गॉड्स के बियॉन्ड लाई करता है लिम्बो। ये वही जगह है जहाँ पे हर कोई जाता है मरने के बाद, इवन गॉड्स भी। और काइट बुक के अकॉर्डिंग लिम्बो एक्चुअली एक लाइब्रेरी है अबैंडन्ड स्टोरीज का, जो कि पॉपुलेटेड है फॉरगेटन कैरेक्टर्स से। और उससे भी और आगे जाए तो हम पहुंचेंगे मॉनिटर स्फीयर में, द होम ऑफ द मॉनिटर्स। और जैसा कि हम जान चुके कि डीसी मल्टीवर्स एक्चुअली में फिक्शन है और ये नैरेटिव के बेसिस पे चलता है, और हर एक मॉनिटर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव लॉ को। और फर्स्ट मॉनिटर डैशनोबू, जो कि आगे जाकर करप्टेड बन गया था, और बन गया था वो मैनड्रैक द डार्क मॉनिटर। ये वही मैनड्रैक है जो कि आगे चल के कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से फाइट करता है। सुपरमैन खुद एंटर करता है उस रेल्म में, और वो देखता है कि रियलिटी एक्चुअली एक स्टोरी बुक है, जहाँ पे मॉनिटर्स डिबेट करते हैं कि कौन सी स्टोरी रहेगी और किसको खत्म कर दिया जाएगा। और सीधे सीधे बोलो तो मॉनिटर स्फीयर एक्चुअली लाइब्रेरी ऑफ एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे चीज़ों को लिखा जाता है और स्टोरीज रिलेटेड होती है। और मॉनिटर स्फीयर के बाद आता है एज ऑफ क्रिएशन यानी सोर्स वॉल, जो कि इन्फिनाइट बाउंड्री माना जाता है डीसी मेटावर्स का, जिसके बाद डीसी मेटावर्स खत्म हो जाता है, और उस वॉल के बाहर लाई करता है द सोर्स, जो कि पूरे क्रिएशन को ताकत देती है। लिम्बो और मॉनिटर स्फीयर के बीच एग्जिस्ट करता है 5th डायमेंशन और 6th डायमेंशन, जो कि प्योर इमेजिनेशन से बने हैं। ये एक्चुअली घर है मिस्टर मिक्जी और बैटमाइट का, जो कि पूरे मल्टीवर्स को 2D डिस्क की तरह देखते हैं। और उसके बाद आता है 6th डायमेंशन, जहाँ के बीइंग्स इन्फिनिटी के साथ खेलते हैं। 6th डायमेंशन को डिस्क्राइब किया जाता है कंट्रोल रूम ऑफ द क्रिएशन के नाम से, जहाँ पे रहते हैं वर्ल्ड फॉर्चर, द ब्रदर ऑफ द मॉनिटर एंड एंटी मॉनिटर, और इवन परपेचुआ द मदर ऑफ द मल्टीवर्स, और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। इन सबको बस अपने एक ही थॉट से इरेज करने की ताकत रखता है, यानी वो आधे डीसी कॉस्मोलॉजी को एक ही थॉट से खत्म कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस चीज है। ओवरऑल कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन स्केल करता है 4 लेयर्स ऑफ आउटरवर्सल में विथ इररिलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ सुपरमैन वर्सेस सेंट्री के बारे में, सो अगर हम नॉर्मल वर्जन्स की बात करें ना, सो यहाँ पे डेफिनेटली सेंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सुपरमैन से, और ना ही नॉर्मल वर्जन में सेंट्री सुपरमैन को हरा सकता है, बल्कि उससे बहुत ही आसानी से जान से भी मार सकता है। लेकिन ये तो था नॉर्मल वर्जन। अगर हम बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में, सो वो यहाँ पे आसानी से हरा देगा सेंट्री को।